नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की हुई है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसएससी सीएचएसएल के लिए, उसके सेट 6 को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि सेट 6 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज हमने सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है कब लगाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो सती प्रथा थी, इस पर प्रतिबंध कब लगाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी में जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 1829 ईस्वी में जो है एक एक्ट बनाकर, एक एक्ट के तहत सती प्रथा को जो है अपराध घोषित कर दिया था। किसने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने? तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उस समय ये गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो उस समय गवर्नर जनरल थे, इन्हीं के द्वारा जो है सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था 1829 ईस्वी में। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा भारत के जो थे राजा राम मोहन राय, इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाई थी। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसका संबंध तत्वबोधिनी सभा से है। तो निम्नलिखित में से किसका संबंध तत्वबोधिनी सभा से है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि देवेंद्र नाथ टैगोर का जो संबंध है वह किससे है, तो तत्वबोधिनी सभा से है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था। तो बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बीरबल का जो वास्तविक नाम था वह था महेश दास। और विष्णुगुप्त किसका वास्तविक नाम था, तो कौटिल्य, यानी चाणक्य का जो वास्तविक नाम था वह था विष्णुगुप्त। यानी आप याद देखिएगा, चाणक्य या कौटिल्य कह लीजिए, इनका वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। और रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था, तात्या टोपे का। किसका? तो तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वह था रामचंद्र पांडुरंग। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, कौटिल्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है अर्थशास्त्र, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो कौटिल्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है अर्थशास्त्र या राजनीति पर आधारित है, यानी कि पॉलिटिक्स पर आधारित है यह पुस्तक अर्थशास्त्र। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राजनीति से संबंधित है, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, स्टैगफ्लेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति में क्या होता है, तो स्टैगफ्लेशन उस समय होता है जब उच्च मुद्रास्फीति होती है और उच्च स्थिरता, यानी कि उच्च ठहराव की जब स्थिति होती है उसको हम स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च मुद्रास्फीति और उच्च स्थिरता वाली स्थिति को हम स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं। आपको बताना है कि एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो जो एमएस ऑफिस है यह किस प्रकार का एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है, तो यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस। अगला प्रश्न हमारा है, एक्सेल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो एक्सेल का संबंध निम्नलिखित में किससे है, तो एमएस ऑफिस से संबंधित होता है एक्सेल, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, एमएस ऑफिस। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, आपको बताना है कि विभिन्न सिस्टम से जुड़ने के लिए लैन का उपयोग किया जाता है। तो लैन का आपको पूरा नाम बताना है। तो लैन का पूरा नाम क्या होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न हमारा है, विद्युत चुंबकत्व यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की यहाँ पे बात हो रही है, का जनक किसे माना जाता है। तो विद्युत चुंबकत्व का जनक किसे माना जाता है, तो माइकल फैराडे को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा माइकल फैराडे को जो है विद्युत चुंबकत्व का जनक माना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है किसकी मदद से। तो डॉपलर प्रभाव की सहायता से जो है, डॉपलर प्रभाव के द्वारा जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किए जा सकते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉपलर प्रभाव। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, इनमें से किसका उपयोग परमाणु ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दिए गए ऑप्शंस में से किसका उपयोग परमाणु ईंधन के रूप में नहीं करते हैं हम, तो लेड जो होता है उसका उपयोग परमाणु ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। उसके बाद यूरेनियम का किया जाता है, थोरियम और प्लूटोनियम, इन तीनों का जो उपयोग है परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है, परंतु लेड का जो उपयोग है यह परमाणु ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है,
पृथ्वी पर द्रव्यमान की तुलना में चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो मान लीजिए किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है 50 किलो है पृथ्वी पर, तो उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होता है? कोई परिवर्तन नहीं होगा, 50 किलो द्रव्यमान ही उस वस्तु का चंद्रमा पर भी रहेगा। तो आप इसे याद देखिएगा, जो द्रव्यमान होता है वह सदैव समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वही रहेगा, यानी द्रव्यमान में, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान में जो है कभी भी परिवर्तन नहीं होता। ब्रह्मांड में कहीं भी किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह एक समान रहता है। अगला प्रश्न हमारा है, सेंधा नमक जिसको हम इंग्लिश में रॉक सॉल्ट कहते हैं, इसका रासायनिक नाम बताना है। तो सेंधा नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सेंधा नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। सेंधा नमक को हम सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रोमीन का प्रतीक क्या है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ब्रोमीन का प्रतीक क्या होता है? तो Br। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, किस प्रक्रिया में गैसीय अवस्था का सीधा रूपांतरण जो ठोस अवस्था में हो जाता है? तो वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गैसीय अवस्था का जो रूपांतरण है वह ठोस अवस्था में हो जाता है? तो निक्षेपण, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसे ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? तो शुष्क बर्फ के रूप में हम किसे जानते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव की सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है? तो तंत्रिका कोशिका, यानी जिनको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, तो जो न्यूरॉन्स होते हैं ये मानव की सबसे लंबी कोशिका माने जाते हैं, यानी कि तंत्रिका कोशिका। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ईंधन है जो सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? तो जो हाइड्रोजन है वह सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न हमारा है, रक्तचाप के रखरखाव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? तो रक्तचाप के रखरखाव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार मानी जाती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि जो होती है यह रक्तचाप के रखरखाव के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। 20वां प्रश्न हमारा है, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, यानी कि भारत के महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल और मनोज सिन्हा। हाल ही में क्या बनाए गए हैं? तो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का जो 100वां हवाई अड्डा है वह कहाँ पे बनाया गया है? तो भारत का जो 100वां हवाई अड्डा वो है पांग्योंग हवाई अड्डा। तो यह कहाँ पे है? तो यह मिलेगा आपको सिक्किम में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कौन सा देश का पहला पुलिस बल है जिसके द्वारा जो है सभी मलखानों को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है? तो सभी मलखानों को डिजिटल करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन है दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली पुलिस जो है उसके द्वारा जो है सभी मलखानों को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत का पहला संगीत संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो भारत का जो पहला संगीत संग्रहालय है या कहाँ पे बनाया गया है? तो तमिलनाडु में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा जो कैंसर अस्पताल है या कहाँ पे बनाया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा जो कैंसर का अस्पताल है या बनाया गया है झज्जर जिले में। आप याद देखिएगा, झज्जर जिला कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा का झज्जर जिला है, यहीं पे भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2021 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2021 का जो आयोजन या भारत में किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, रजनीश कुमार वर्तमान में किस बैंक के अध्यक्ष हैं? तो वर्तमान में जो रजनीश कुमार हैं ये किस बैंक के अध्यक्ष हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न हमारा है, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? कुछ सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है इनका नाम है जीसी अनुपमा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जीसी अनुपमा। अगला प्रश्न हमारा है, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में कब जोड़ा गया था?
तो कुंभ मेले को 2017 ईस्वी में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में जोड़ा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 2017 में। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त की गई हैं? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है वो कौन नियुक्त की गई हैं? तो मतलब कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम नाथ जो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, विक्रम नाथ। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में अशरफ गनी किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो जो अशरफ गनी है ये किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो अफगानिस्तान के। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सेट 6 को कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम सेट 7 में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।